विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आप हर किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करोगे। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की और उसके माता पिता की है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी से रिया नाम की लड़की का कोई संबंध नहीं है, इसलिए कोई इसे पर्सनली ना ले। कुछ समय पहले की बात है। एक विवाहित जोड़ा था और उनकी एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया पढ़ाई में बचपन से ही काफ़ी होशियार थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई वैसे वैसे वह और भी ज़्यादा होशियार और समझदार होती गई। चूँकि रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए रिया के माता पिता रिया को बहुत प्यार करते थे। अब रिया का अपने शहर से दूर दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया जाता है। अब रिया अपने घर परिवार से दूर थी। शुरुआत में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन कुछ महीने बाद उसके दोस्त बन गए और वह वहाँ आराम से रहने लगी। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो उसके माता पिता पैसे भेज दिया करते थे और कभी कभार रिया से मिलने भी आते थे। अब थोड़ा समय बीतने के बाद रिया की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। धीरे धीरे रिया और वह लड़का एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जो रिया अपने माता पिता से ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगती थी, अब वह अपने घर से उस लड़के के कहने पर पैसे मांगने लगी और वह लड़का रिया के रूम पर आता जाता रहता। रिया के माता पिता को ये लग रहा था कि बेटी बाहर पढ़ रही है और दिल्ली जैसे शहर में खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए वे अपनी बेटी के कहने पर पैसे भेज देते थे। रिया अब उस लड़के की बात मानती, वह जो भी कहता रिया वही करती। वह लड़का अब रिया से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है और फिर लड़का कहता है, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे घर वालों को पता चलेगा कि हमने शादी कर ली है तो तुम्हारे और मेरे घर वाले हमें पैसे देना बंद कर देंगे। इसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि रिया अपने बॉयफ्रेंड से एक ऐसा वीडियो बनवाती है जिसमें रिया के हाथ पैर बंधे हुए हैं और इसी वीडियो को वह लड़का रिया के घर वालों के पास भेजता है और उनसे 20 लाख रुपए मांगता है। रिया के घर वालों को लगता है कि रिया सच में किडनैप हो गई है। रिया के घर वाले पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ वे पुलिस की भी मदद लेते हैं और पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है। तब उस लड़के से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इस किडनैपिंग में रिया भी शामिल है। दोस्तों, ज़रा सोचो उन माता पिता पर क्या गुजर रही होगी जिनकी खुद की ही बेटी ने पैसे के लिए अपने ही माता पिता के सामने खुद के किडनैप होने का नाटक किया। दोस्तों, अगर आपके बच्चे भी आपसे दूर कहीं बाहर पढ़ते हैं या आप अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ाना चाहते हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप महीने में 2 या 3 बार अपने बच्चों से मिल लें, उन्हें बिना बताए जाएं। ऐसा करने से आपको अपने बच्चों के बारे में पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रिया के माता पिता ने किया होता तो शायद उनके साथ ये नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।